चले तो गुड मॉर्निंग हो गया ना। चलो ठीक है, गुड मॉर्निंग हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला है क्या? तो कुछ चीजें हैं जिससे फॉर्मूला बना हुआ है। इसमें आता है 1/f = 1/v प्लस 1/। अब इसमें सारा का जो सिंबॉलिक जो है उसका अगर हम प्रचार लिखार देखें तो f क्या है? फोकल लेंथ। क्या है? फोकल लेंथ। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और v क्या है? इमेज। ठीक है, ठीक। तो f जो है वो क्या है? फोकल लेंथ। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और v क्या है? इमेज। डिस्टेंस का मतलब हुआ ऑब्जेक्ट का दूरी किसे? मिरर से। इमेज का दूरी किसे? मिरर से। फोकल लेंथ मतलब फोकस का दूरी किसे? मिरर से। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक दिमाग में होना चाहिए। इस पूरे फॉर्मूला को यूज करने के लिए दो डाटा आपको दिया रहेगा। वो कैसे देगा उसका कोई गारंटी नहीं है। डायरेक्ट डाटा भी देता है, इनडायरेक्ट डाटा भी देता है, किसी तरह से भी दे सकता है। दो डाटा को यूज करने के लिए, तीन डाटा को यूज करने के लिए दो डाटा देगा, तीसरा कैलकुलेट करना होगा। इसको फॉलो करने के लिए आपको साइन कन्वेंशन फॉलो करना होगा। अब साइन कन्वेंशन क्या होता है? तो साइन कन्वेंशन बोलता है कि पहला पॉइंट तो ये दिमाग में रखना है कि ऑल द डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। कहां से मेजर होना चाहिए? पोल से। पोल से। हमारा मर्जी है कि हम डिस्टेंस तो फोकस से पोल नापे चाहे पोल से फोकस नापे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों डिस्टेंस तो सेम ही आना है, चाहे आप पोल से फोकस नाप रहे चाहे फोकस से पोल। लेकिन फिर भी कहता है कि हमको स्टार्टिंग पॉइंट जो है मेरा स्केल का वो कहाँ होना चाहिए? पोल पे। हम उधर से ही चलेंगे। अगर फोकस नापना है तो पोल से फोकस तक जाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नापना है तो पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तक जाएंगे, और अगर इमेज डिस्टेंस नापना है तो पोल से इमेज डिस्टेंस तक जाएंगे। ठीक है, पोल से ही चलना है और इधर उधर से हम पोल तक नहीं पहुंचेंगे, पोल से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये सब माइंड में करना है। वहां कहीं स्केल और पेंसिल लेकर न्यूमेरिकल में बैठ नहीं जाना है, माइंड में करना है कि हम पोल से स्टार्ट करेंगे। दूसरा, ऑल द डिस्टेंस measured in direction of incident ray is taken as positive, otherwise negative। क्या बोला कि जब आप चल रहे होंगे, जैसे ये मिरर है, जैसे ये मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो आप इसमें चल रहे होंगे, पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आप इसमें फोकस नापने के लिए चल रहे होंगे तो आप इधर चलेंगे, है ना, पोल से फोकस जाएंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अगर कहीं ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नापने तक ऑब्जेक्ट तक आना होगा, पोल से ही चलना है, आना होगा। स्टार्टिंग पोल है तो वहां से वहां तक जाना होगा, तब ना डिस्टेंस नापेंगे। लेकिन आपका लाइट इसमें इधर से तो नहीं आएगा, क्योंकि नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है। किधर से आएगा? इधर से उधर जाएगा। अब वो चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाएगा तो उधर ही डायरेक्शन में ना। हाँ, तो आपका लाइट रे इधर जा रहा और आप नाप किधर रहे हैं? इधर। तो इंसिडेंट रे जिधर जाएगा उसके अगर उल्टा नापेंगे तो नेगेटिव, और उधर ही नापेंगे तो पॉजिटिव। जैसे इस केस में फोकल लेंथ क्या आएगा? माइनस में, क्योंकि आप इधर नाप रहे हैं। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है u क्या आएगा? माइनस में, क्योंकि आप इधर नाप रहे हैं। मान लो कि कहीं पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ इमेज यहाँ बनता है, एक केस है। तो अगर इस केस में अगर आप देखेंगे तो आप इमेज इधर नाप रहे हैं, तो इस केस में इमेज क्या आएगा? ठीक है, हमको ये दिमाग में रहना चाहिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, हम रट्टा लगाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे।
छोटा सा चीज है कि भैया आपका रिफ्लेक्टिंग साइड किधर है, आप ऑब्जेक्ट किधर रख रहे हैं। दूसरा कि हम पोल से ही स्टार्ट करने वाले हैं, मेरा हम अपना नियम फॉलो करेंगे, ठीक है। और जब हम पोल से चलेंगे तो हमको दिमाग में होना चाहिए कि रिफ्लेक्टिंग साइड किधर है। हम ऐसा कंफ्यूज, बहुत लोग सर ऐसे जाएगा तो, सर ऐसे तीर जाएगा तो, हम तो ऐसे ना पड़े, तो ऐसे जा रहा, कुछ समझ नहीं आता। भाई इंसिडेंट रे किधर जा रहा, किस तरफ जा रहा है, ठीक है, उसका किस एक्सिस के तरफ डायरेक्शन है मूवमेंट, ठीक है। वो तिरछा जाए, टेढ़ा जाए, बांका जाए, उससे हमको लेना देना नहीं। वो किधर जा रहा, जा तो इधर ही रहा ना, तो इधर जा रहा है तो इसी डायरेक्शन में नापेंगे तो पॉजिटिव, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में नापेंगे तो नेगेटिव, ठीक है। अपोजिट मतलब क्या कि आप इधर जा रहे थे, ये नापने के लिए इधर आना पड़ा, ठीक है। अब बोले नहीं सर हम तो पोल से फोकस नापेंगे, फोकस से पोल नापेंगे, हम इधर नापे सर, इधर से भी तो नाप सकते। जो पहला नियम उसको ही फॉलो करना है कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होना चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के लिए, ठीक है। और ये अगर दिमाग में रह गया तो सारा कहानी खत्म हो जाएगा। मिरर का न्यूमेरिकल हर न्यूमेरिकल बनेगा, सिर्फ डाटा आपको इंग्लिश पढ़ना है और डाटा आपको पकड़ना है कि उसमें दिया क्या है, ठीक है। वो भी हम लोग सीखेंगे कि कैसे होता है नहीं होता है, लेकिन यहां तक दिमाग में रहेगा तभी न्यूमेरिकल बनेगा। अब इसके बाद एक केस और आता है, थर्ड पॉइंट भी है, और थर्ड पॉइंट क्या है कि ऑल अपवर्ड डिस्टेंस इज टेकन एज पॉजिटिव and downward distance is taken as negative, ठीक है। अपवर्ड डिस्टेंस कहने का मतलब जो जैसे तुम प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर नाप रहे, ऊपर नापने का मतलब नहीं कि हम स्केल ऊपर रख के नाप रहे, ऊपर के देखो ऊपर डायरेक्शन में नाप रहे, जैसा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इमेज बना तो हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। अगर नीचे इन्वर्टेड इमेज बनेगा तो हाइट नीचे नापेंगे, तो जो हाइट ऊपर नापेंगे वो क्या होगा पॉजिटिव, और जो हाइट नीचे नापेंगे तो वो क्या होगा नेगेटिव। कुछ चीजें फिक्स हो गई, जैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो हमेशा पॉजिटिव, वर्चुअल इमेज का हाइट वो हमेशा पॉजिटिव, रियल इमेज का हाइट हमेशा नेगेटिव। कुछ चीजें फिक्स हो गई, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा खड़ा रहेगा अपोजिट डायरेक्शन, उससे लाइट जाएगा तुमको उसके तक आना होगा, ऑब्जेक्ट से लाइट जाएगा तुमको उसके तक आना होगा। इसलिए एक चीज तो फिक्स है कि यू हमेशा क्या होगा माइनस में, ठीक है। कोई दिक्कत, इतना में न्यूमेरिकल अभी बनेगा नहीं छोटा मोटा न्यूमेरिकल बनेगा, कॉम्बिनेशन वाला नहीं बनेगा। एक टर्म और आता है मैग्निफिकेशन को, हालांकि हम लोग डिफाइन करते हैं द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इट इज ऑल्सो इक्वल टू, मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस v/, आया है कहीं से आया है, फॉर्मूला भी डेराइव नहीं सीखना है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन इस मैग्निफिकेशन से आपको पता क्या चलेगा, इस मैग्निफिकेशन से आपको ये पता चलेगा, डिफाइन तो आप कर लेंगे, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, रेशियो के टर्म में डिफाइन करना है। लेकिन पता क्या चलेगा, व्हाट आइडिया विल वी गेट, क्या हमको पता चलेगा, हमको ये पता चलेगा कि जो इमेज मेरा बना है उसका क्या साइज है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, वो कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा बना है। जैसे अगर किसी का मैग्निफिकेशन 2 दे दे, किसी का मैग्निफिकेशन 2 दे दे, इसका मतलब होता है, जैसे यहाँ पे आप HI/HO लिखेंगे तो HI बराबर 2HO होगा। इसका मतलब हुआ कि HI जो है हाइट ऑफ इमेज है वो 2 गुना है किसके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, ठीक है। ये दिमाग में होगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन आपको क्या आइडिया दे रहा है कि कितना साइज का इमेज बन रहा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। अगर मान लो मैग्निफिकेशन 1/2 होता, इसका मतलब है कि जो हाइट है इमेज का वो हाफ है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि 2 डिवाइड में आ जाता है, यहाँ HI/HO लिखते हैं और फिर HO को हम इधर से हटा के इधर ले जाते हैं, तो HO का आधा हो गया, ठीक है। तो इट इज द हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बात आई कि मैग्निफिकेशन में भी साइन कन्वेंशन आप यूज करेंगे, जो पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव होगा और जो नेगेटिव होगा वो नेगेटिव। अगर मान लो एक वर्चुअल इमेज बनता तो हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव होता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो है ही पॉजिटिव, ठीक है। वर्चुअल बनता तो दोनों ऊपर ही ना बनता जी सर, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन क्या आता पॉजिटिव।
तो इसका मतलब जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा तो नेचर क्या होगा, वर्चुअल होगा। कोई चीज को रट्टे लगा के नहीं सीखना है। और अगर इसमें मान लो हाइट रियल इमेज बनता तो रियल इमेज हमेशा उल्टा बनेगा, तो एक ऊपर बनेगा तो दूसरा नीचे बनेगा। तो अगर एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये कब होगा, जब रियल एंड इन्वर्टेड होगा। कोई दिक्कत? चूंकि मैग्निफिकेशन हाइट का रेशियो है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। डिस्टेंस ना, मीटर मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा तो क्या होगा, कट जाए, इसका कोई यूनिट नहीं। ठीक है। हमको किसी का अगर मान लो क्या रियल इमेज बना है, 2 टाइम्स लार्जर रियल इमेज बना है, तो हम कैसे लिखेंगे मैग्निफिकेशन को, हम लिखेंगे 2 टाइम्स बना है तो 2 गुना हो गया 2, रियल इमेज बना है तो माइनस लगा। ठीक है। बोला जो है 1/3 जो है 1/3 बना है इमेज, वर्चुअल इमेज बना है 1/3 वर्चुअल, या 3 टाइम्स वर्चुअल इमेज बना है, तो 3 टाइम्स बोलेगा तो 3 टाइम्स लिखेंगे। वर्चुअल इमेज है तो पॉजिटिव रहेगा, रियल इमेज होगा तो नेगेटिव। ठीक है। कोई दिक्कत? तो पहले हमको डाटा लिखना है। जब भी आप न्यूमेरिकल पढ़ रहे होंगे तो डाटा लिखते समय, चूंकि मेरा फॉर्मूला जो है वो 3-4 शब्दों का है, ठीक है, 3-4 जैसे एफ है, यू है, भी है, एच आई है, एच ओ है, तो हमको जब भी हम न्यूमेरिकल पढ़ रहे होंगे तो हम उसमें से डाटा ढूंढेंगे। एफ क्या, यू क्या, भी क्या, हम पढ़ना तो जान रहे न्यूमेरिकल, पढ़ भी लिए क्वेश्चन, उसमें हम लिखते हैं इमेज डिस्टेंस और फिर अपने भुला जाते कौन इमेज डिस्टेंस कौन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। और फिर मतलब शायद बहुत लोग तो डाटा भी नहीं लिख पाते, तो वही कॉम्प्लिकेशंस होता है और फिर न्यूमेरिकल नहीं बनता है। अभी न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है। अभी न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है। कैसे बनेगा सर? तो पहले हमको डाटा लिखना सीखना होगा। न्यूमेरिकल नहीं बनाना, एकदम नहीं बनाना है, हमको पहले डाटा लिखना है। हम पॉजिटिव नेगेटिव लगा के पहला काम कि जो जो दिया है हम पांचों डाटा हम लिख लेंगे, एच आई, एच ओ, एफ, यू, भी, हम पांचों डाटा लिख लेंगे, एच आई, एच ओ, एफ, यू, भी हम लिख लेंगे। अब उसमें जो जो दिया है उसको हम नोट डाउन करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। अब अगर वो नोट डाउन करेंगे तो हमको उसमें पकड़ना कि एच आई क्या है, एच ओ क्या है, भी क्या है, यू क्या है, एफ क्या है, ये हम देखने का कोशिश करेंगे। और अगर हमसे गलती लिखाएगा तो हमसे गलती बनेगा। ठीक है। पहला काम डाटा लिखना है। दूसरा काम साइन कन्वेंशन यूज करना है कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। याद रखेंगे जो डाटा गिवन नहीं है उसमें हम अपना पॉजिटिव और नेगेटिव कोई इंक्लूजन नहीं करने जा रहे। जैसे अगर यू हमको कैलकुलेट करना है तो यू अपने आप ऑटोमेटिकली नेगेटिव में आएगा, वो हमको यू वहीं पे नेगेटिव लिखने का जरूरत नहीं, वो अपने आप कैलकुलेट होके आएगा। ठीक है। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन पढ़ेंगे तब दिमाग लगाएंगे कैसे होगा। ठीक है। ठीक, पहले इतना तो नोट डाउन करें, तो अभी हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, है ना। An object of height 5 centimeter, an object of height 5 centimeter is placed in front of a concave mirror, in front of a concave mirror of focal length of focal length 10 centimeter at a distance of 20 centimeter, full stop. Calculate distance of the image formed, distance of the image formed and the height of the image.
देखेंगे डाटा देखेंगे, है ना। तो आपको बोला गया ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट HO कितना है 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर of focal length फोकल length 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, G निकालना है और HI निकालना है। ये डाटा सब लिखा, सबका ये डाटा होना चाहिए, चेक कर लेना। अब फोकल लेंथ चूंकि कॉन्केव मिरर है तो यहाँ माइनस होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस, ठीक है। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे पहले 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। मेरा काम v निकालना, हम v कैलकुलेट करेंगे, निकालने का कोशिश करेंगे। तो अब डाटा पुट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे -1/10, यहाँ 1/v, यहाँ -1/20, ठीक है। पहला काम माइनस ऊपर ले जाना, ये हो जाएगा -1/10 इजिकल टू 1/v, इसका भी माइनस ऊपर ले जाना, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा -20। अब क्या है कि बहुत लोग इसको इधर उधर करते हैं तो उसमें बहुत गड़बड़ी होती है माइनस प्लस। हम क्या किए, ये डाटा इधर था, जो डाटा हमको था वो डाटा को हम उठा के इधर लिया, तो प्लस 1/20, 1/v को मैं इधर ही छोड़ा, इधर रहे चाहे उधर रहे क्या फर्क पड़ता है जी, ठीक है। तो 1/v इक्वल टू, अब एलसीएम कितना आएगा 20, यहाँ पे कितना होगा -2, अच्छा ठीक, यहाँ कितना होगा +1, यानी कितना हो गया -1/20, तो v इजिकल टू कितना आ गया डाटा, पहला डाटा। फिर हमको HI निकालना है, तो मैग्निफिकेशन बराबर HI/HO, तो मैग्निफिकेशन बराबर -v/u भी होता है जी, -v/u बराबर HI/HO। माइनस कितना आया 20, ये अपना माइनस अपना रहेगा भैया, u कितना है -20, HI निकालना है, HO कितना है 5, ये खत्म, ये कट जाएगा -1 बार में, तो HI बराबर माइनस साइन मतलब इन्वर्टेड बना होगा, रियल इमेज बना होगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन ही नेगेटिव आएगा, चेक कर लेना है, रियल इमेज बना होगा, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? पहला डाटा लिखना है, फिर डाटा पुट करना है, आराम से सॉल्व होगा। हो गया सर। खत्म। और सर जो माइनस आप किए हैं ऊपर नीचे कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, नीचे करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ठीक है, तुम कंफ्यूज हो जाओगे कहीं ना कहीं, ठीक है, इसीलिए अपना डाटा जो स्टैंडर्ड वे है उसके अनुसार चलेंगे, ठीक है। बाकी तो हम अगर बना सकते तो बना लेंगे, है ना, ठीक। लिखो एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर is placed in the front of a convex mirror, of focal length 10 centimeter at a distance of 15 centimeter. Calculate the image distance and the height of the image. पहला काम डाटा लिखना, ठीक है जी। चलो हाइट ऑफ द इमेज, पहला काम डाटा लिखना, ठीक है। तो HI HO FUV क्या क्या दिया है, कितना है 2 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, U 15 ये माइनस ये प्लस, ये नहीं पता। यहाँ तक सबका हुआ है, साइन कन्वेंशन के साथ। हाँ। अब डाटा पुट करेंगे 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/6, f का जगह 1/10, इसका जगह 1/-15, 1/10 इजिकल टू 1/v माइनस 1/15, इसको इधर लाएंगे 1/10 प्लस 1/15 इजिकल टू 1/v, LCM 30, यहाँ
3 यहाँ 2 यहाँ 1/v इज इक्वल टू 1/6 5/30 होता है, हम डायरेक्ट कर दिए कितना, यानी v इज इक्वल टू कितना, अगर v 6 है तो m इज इक्वल टू HI/HO फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस v/u इज इक्वल टू HI/HO माइनस कितना 6 u कितना -15 HI/HO कितना 2, ये कटेगा 2/3 नहीं 5 और 2 जा 4/, मतलब छोटा बना है 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना, हाँ जो भी समथिंग छोटा बना है, ठीक है। अब चेक करेंगे सही है कि नहीं है ना, सही है कि नहीं, हम सही थोड़ा गए हैं कि नहीं गए हैं इसको चेक करेंगे। तो PFC, तो मेरा फोकल लेंथ कितना है 10 है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 15। इमेज जब भी कॉन्वेक्स मिरर में बनता है तो इस रेंज में बनता है, मतलब 0 to 10 बन सकता है, 0 to 10 बन सकता है, तो कितना आया 6, यानी सही होगा, इधर ही बना है, प्लस आया तो इधर ही बना है, ठीक है। और छोटा बनता है तो छोटा आया है यानी सही बना रहे, ठीक है। बाकी डाटा रख के लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे तो पता है कि डाटा के अनुसार रे डायग्राम के अनुसार हम सही डाटा डाल के देख सकते हैं, डाटा एक्सचेंज करना होगा और क्या करना होगा। कॉन्वेक्स में इमेज छोटा बनता है, ठीक है, कॉन्केव में वर्चुअल इमेज बड़ा बनता है, ठीक है। कितना आया, ठीक। तो न्यूमेरिकल ऐसे नहीं बनेगा कि 1-2 ठो बना के बैठ जाए, है ना, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डाटा लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, गलती आएगा सॉल्यूशन ढूंढिए, ठीक है। बाकी अगले क्लास से फिर हम लोग रिफ्रैक्शन चालू करेंगे, है ना। तब तक के लिए अलविदा।